हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में मेन टॉपिक एरर ऑफ कंजंक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंजंक्शन लिखते समय हम कहाँ पर और कैसे गलती करते हैं। तो जैसे कोई सेंटेंस हमें दिया गया कि हार्डली had he not come, then he slept. Hardly had he not come, then he slept. अब हमें जानना है कि इस सेंटेंस में गलती कहाँ पर है। तो देखेंगे कि यदि सेंटेंस के पहले हमें हार्डली या सेंटेंस के पहले हमें किसका आश्रय दिया जाता है, तो पढ़ते हुए सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं पर हमें देन या कहीं पर देन या कहीं पर हमें कॉमा दिया गया है। यदि देन या कॉमा दिया जाता है तो हम इनको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर व्हेन का या यहाँ पर हम बिफोर का यूज करते हैं, क्योंकि हार्डली और इसका टाइम को इंडिकेट करता है। तो उसके साथ हम नेक्स्ट टाइमिंग वर्ड ही यूज करते हैं, यानी व्हेन या बिफोर। एक करेक्शन कर लेने के बाद देखने की कोशिश करते हैं कि अब कहीं व्हेन के पहले या बिफोर के पहले कहीं हमें नॉट तो नहीं दिया गया। यदि नॉट दिया गया है तो हम बोलेंगे कि हार्डली और स्कार्सली ऑलरेडी निगेटिव सेंस देते हैं, और जब ये दोनों निगेटिव सेंस देते हैं तो फिर हम इनके बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे और सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हार्डली हैड ही कम व्हेन ही स्लेप्ट। तो ये ध्यान रखना है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ कभी भी हमें देन या देन का यूज नहीं करना, बल्कि व्हेन या बिफोर का यूज करना है। और इसी के साथ ध्यान रखना है कि हार्डली और स्कार्सली खुद निगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिया गया कि ही दिया गया रन्स एज इफ, फिर दिया गया ही इज आ, और दिया गया ट्रेन। अब देखते हैं कि अगर कहीं सेंटेंस में हमें एज इफ या सेंटेंस में हमें एज दो दिया जाता है, तो एज इफ और एज दो मिलने पर गलती क्या है, ये जानने के लिए हम देखते हैं कि क्या इनके पहले का दिया गया पार्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी वर्ब फर्स्ट दी गई है या वर्ब फर्स्ट के साथ में एस या टीएस दिया गया है। अगर ऐसा है तो इनके जस्ट बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सेट करते हैं और हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इसके प्लेस पर जब हम वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ही रन्स एज इफ ही वर अ ट्रेन। तो ये ध्यान रखना अब कि एज इफ और एज दो के साथ हमेशा वर्ब का यूज किया जाएगा। थर्ड रूल देखते हैं कि दिया गया कि बिकॉज ही वॉज इल सो ही कुड नॉट प्ले। अगर सेंटेंस के पहले हमें बिकॉज दे दिया जाए, हमें यहाँ पर सिंस दे दिया जाए, हमें यहाँ पर एज दे दिया जाए, तो हमें जानना है कि बिकॉज, सिंस और एज हमेशा कंजंक्शन ऑफ रीजन का काम करते हैं। ये हमेशा रीजन बताते हैं। जैसे कहीं पर आपने हिंदी में कहा कि वो बाजार गया क्योंकि वो कुछ खरीदना चाहता था, तो बाजार जाने का रीजन बिकॉज ने शो किया। अब इसी बात को हम बोले कि वो कुछ खरीदना चाहता था
इसलिए वो बाजार गया। तो यहाँ पर सो भी कंजंक्शन ऑफ रीजन का ही काम करता है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर हम दो कंजंक्शन ऑफ रीजन यूज नहीं कर सकते, इसलिए बिकॉज, सिंस और एज के साथ हम सो का या हम यहाँ पर देयरफॉर का या हेंस का यूज ना करके हम यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बिकॉज ही वॉज इल कॉमा ही कुड नॉट प्ले। तो बिकॉज, सिंस, एज के साथ हमें ना सो का यूज करना, ना देयरफॉर का, ना हेंस का, बल्कि हमें कॉमा का यूज करना है। नेक्स्ट दिया गया कि वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। अब हमें सेंटेंस में नेक्स्ट कंजंक्शन दिया गया लेस्ट। जब भी हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस में लेस्ट का यूज किया गया है तो हमको जानना है कि क्या लेस्ट के बाद कहीं पर हमें मॉडल ऑक्सिलरी में या माइट या कैन या कुड जैसी दी गई है। अगर लेस्ट के बाद में, माइट, कैन, कुड जैसी मॉडल ऑक्सिलरी आती है तो इनको सबको रिमूव करके हम यहाँ पर शुड का यूज करते हैं। और जब शुड का यूज करेंगे तो कारण भी समझेंगे कि लिस्ट के बाद हम मे और माइट का यूज क्यों नहीं करेंगे। जब मे और माइट का यूज देखते हैं तो पता चलता है कि मे और माइट का यूज दो कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन संभावना के लिए और दूसरी कंडीशन आज्ञा मांगने या आज्ञा देने के लिए होता है। जबकि लिस्ट का काम सजेशन देना, तो इसके साथ सजेशन देने के लिए ही हम शुड का यूज करेंगे। और शुड का यूज कर लेने के बाद अब देखेंगे कि क्या लिस्ट के बाद नॉट का यूज किया गया है। यदि नॉट का यूज किया गया है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि लिस्ट कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि, अब जब ये ना बोलता है तो ना अपने आप में निगेटिव सेंस हो जाता है, और जब निगेटिव सेंस हो जाता है तो फिर हम इसके बाद नॉट का यूज नहीं करते हैं। अब करेक्ट सेंटेंस हमारा आएगा कि वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट यू शुड फॉल, तो हार्डली, स्कार्सली, एज इफ, एज दो, लेस्ट, बिकॉज, इनका यूज जानने और समझने के बाद अब हम समझेंगे कि हमें सेंटेंस दिया गया कि इफ ही विल कम देन ही विल हेल्प। नेक्स्ट ये दिया गया कि if he comes then he would have help। थर्ड दिया गया कि if he is a leader then he would have help। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखते हैं कि हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें इफ दिया गया है। इफ मिलने पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि इफ के साथ क्या कहीं पर हमें देन दिया गया है। यदि देन दिया गया है तो हम सबसे पहले देन को रिमूव करके यहाँ पर कॉमा यूज करते हैं। तो देन को रिमूव कर दिया गया, हर जगह पर कॉमा यूज कर दिया गया। अब कॉमा यूज करने के बाद हमें कॉमा के बाद के पार्ट को चेक करना है कि क्या कॉमा के बाद का दिया गया पार्ट क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में है या दिया गया पार्ट फ्यूचर
परफेक्ट पास्ट में। इफ के बाद दिया गया पार्ट हमें दो कंडीशन में मिलेगा, या तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में मिलेगा या तो वो फ्यूचर परफेक्ट पास्ट में मिलेगा। तो जब हम देखेंगे कि इफ का सेकंड पार्ट हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया गया है या हमें फ्यूचर परफेक्ट पास्ट में दिया गया, ये कैसे पहचानेगा? जब सेकंड पार्ट में हमें विल शैल के साथ वर्ब फर्स्ट मिलेगी तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा, जैसा कि यहां पर विल और हेल्प यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। जब सेकंड पार्ट में हमें मिलेगा वुड हैव और वुड हैव के साथ मिलेगी वर्ब थर्ड, तब ये कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट पास्ट। अब यहां देखते हैं ये वुड हैव वर्ब थर्ड, वुड हैव वर्ब थर्ड यानी दोनों पार्ट फ्यूचर परफेक्ट पास्ट में ही दिए गए हैं। तो जब फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा उस समय हमारा फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए हम पहले पार्ट से विल और शैल को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद देखेंगे कि ये दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है। अगर सिंगुलर नंबर का है तो हम यहाँ पर वर्ब फर्स्ट में एस या टीएस यूज करेंगे और यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम कम के साथ एस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कम्स। सेंटेंस करेक्ट होगा कि इफ ही कम्स कॉमा ही विल हेल्प। सेकंड पर आते हैं और देखते हैं कि जब सेकंड पार्ट हमें फ्यूचर परफेक्ट पास्ट में दिया गया है तो फ्यूचर परफेक्ट पास्ट में मिलने पर हमें इस फर्स्ट पार्ट में दो कंडीशंस देखनी है कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें कोई मेन वर्ब दी गई है या हमें यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इफ ही कम्स, यहाँ पर मेन वर्ब कम है। यहाँ पर देखते हैं इफ ही इज अ लीडर मीन्स ये नाउन है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। तो जब कोई मेन वर्ब मिलेगी उस समय इस फर्स्ट पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो जब पास्ट परफेक्ट में लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अब हम कहेंगे हैड कम और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा कि इफ ही हैड कम कॉमा ही कुड हैव हेल्प्ड। यहाँ आएंगे जब कोई मेन वर्ब नहीं दी गई है तो ये पार्ट हमारा लिखा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अनुसार और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अनुसार लिखने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ इसके प्लेस पर वर्ब लिख दिया जाए, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इफ का यूज हमारे टेंस पर डिपेंड करता है कि हम कितना टेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज सीख सकते हैं। फिर एक बार समझ लिया जाए कि यदि इफ दिया गया है और कॉमा यूज किया गया है तो तुरंत कॉमा के बाद देख लेना है कि ये पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है या ये पार्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट पास्ट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट विल से वर्ब फर्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट पास्ट कुड हैव वर्ब थर्ड। तो उस समय ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और इसको वर्ब के बेस पर सही करेंगे कि यदि मेन वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट, मेन वर्ब नहीं है तो हमेशा वर्ब का यूज करके सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट कंजंक्शन में पहुंचेंगे
नेक्स्ट कंजक्शन हमें दिया गया कि I am doubtful that it is a pen. नेक्स्ट दिया गया कि I am doubtful whether it is a pen. अब यहां पर हमें सेंटेंस में दिया गया डाउट या हमें सेंटेंस में दिया गया है डाउटफुल। तो जब कहीं भी सेंटेंस में हमें डाउट या डाउटफुल मिलेगा तो हमें इतना पता करना है कि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है या दिया गया सेंटेंस हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। यदि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज ना करके हम वेदर का यूज करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दैट के प्लेस पर यूज कर दिया जाए क्या, वेदर। जब हमारा दिया गया सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो उस समय हम यहाँ पर वेदर का यूज ना करके दैट का यूज करते हैं। यहाँ पर दैट का यूज किया जाए, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि I am doubtful whether it is a pen और I am not doubtful that it is a pen। तो डाउट आई या डाउटफुल आई केवल चेक करना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या दिया गया सेंटेंस हमारा निगेटिव है। अब हमें दिया गया कि when he was playing then he saw a lorry। नेक्स्ट दे दिया गया कि while he came then he slept। अब देखते हैं कि यहाँ दोनों सेंटेंसेस के पहले हमें एक कंजक्शन दिया गया when और नेक्स्ट दिया गया है while। हम जानते हैं कि when और while दोनों का अर्थ होता है जब। तो जब दोनों की हिंदी सेम है तो दोनों के यूज में हमें डिफरेंस सीखना है कि दोनों के यूज में फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जानने से पहले हम देखेंगे कि क्या when और while के साथ कहीं then का यूज किया गया है। यदि then का यूज किया गया तो ये गलत है, इसे रिमूव करके हम कॉमा यूज कर ले। कॉमा यूज कर लेने के बाद अब इनके यूज का डिफरेंस सीखेंगे कि when और while के यूज में डिफरेंस क्या है। तो जब सेंटेंस में हमें when यूज करते हैं या हम while यूज करते हैं तो ये डिपेंड करता है हमारी टेंस पर कि क्या सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है या सेंटेंस हमारा अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहाँ देखते हैं तो was playing पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ came वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब यहाँ वर्ब सेकंड यानी पास्ट इंडेफिनिट तो हम when यूज करेंगे। जब ये कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर हम while का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि while का यूज कॉन्टिन्यूअस के पहले और when का यूज इंडेफिनिट के पहले हमें करना है। कि एक बार फिर रिपीट कर लिया जाए कि सबसे पहले हमने हार्डली और हमने इस कासली के यूज को सीखा कि यहाँ पर इनके साथ हम हमेशा when या before यूज करेंगे, कभी not का यूज नहीं करेंगे। as if और as though का यूज सीखा गया कि as if और as though के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प
वर हमेशा वर यूज की जाएगी। यदि हमें लिस्ट दिया गया है तो लिस्ट के बाद हम शुड का यूज करेंगे और कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज सिंस एच आने पर सो हेंस देयरफॉर इनका यूज नहीं होगा। नेक्स्ट कंजंक्शन हमें दिया गया कि दो यू आर पुअर बट यू आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट दे दिया गया कि although he worked hard still he failed। अब देखते हैं कि यहां पर हमें दिया गया दो और हमें दिया गया although। दो और although मिलने पर हमें देखना है कि क्या इनके साथ हमें कहीं पर but दिया गया या हमें कहीं पर still दिया गया है या हमें however दिया गया। यदि दिया गया है तो इनको रिमूव करके हम यहाँ पर या तो एट का यूज करेंगे या तो कॉमा का यूज करेंगे। तो बट को रिमूव करके एट या कॉमा लगा दिया जाए, स्टिल को रिमूव करके एट या कॉमा यूज कर दिया जाए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन हमें दिया गया कि नॉट ओनली he is honest but also laborious। अगला दिया गया कि not only he bought a pen but also a book। जब भी किसी सेंटेंस के पहले नॉट ओनली और सेंटेंस के अंदर हमें बट आल्सो किया जाता है तो हमें ये जानना और सीखना है कि इनका सेंटेंस के अंदर सही यूज कहां पर होना है। सही यूज जानने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि बट आल्सो किसके पहले दिया गया है। क्या बट आल्सो किसी एडजेक्टिव के पहले यूज किया गया है या किसी नाउन के पहले यूज किया गया है या किसी वर्ब के पहले यूज किया गया है। यहां देखते हैं तो बट आल्सो लेबोरियस के पहले दिया गया और लेबोरियस मींस मेहनती यानी ये एडजेक्टिव है। यहां पर देखते हैं तो बट आल्सो बुक के पहले दिया गया और बुक यहां पर नाउन है। तो जब बट आल्सो किसी एडजेक्टिव के पहले होगा, वर्ब के पहले होगा या नाउन के पहले होगा तो हमारा नॉट ओनली हमारा एडजेक्टिव से पहले ही आएगा, नाउन से पहले ही आएगा और वर्ब से पहले आएगा। यहाँ पर नॉट ओनली को हम इस एडजेक्टिव से पहले सेट कर दें, सेंटेंस बनेगा कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो लेबोरियस। यहाँ पर हमें कहीं नाउन दिया गया पेन, नॉट ओनली को पेन से पहले रख दें, ये आएगा कि ही बॉट नॉट ओनली अ पेन बट आल्सो अ बुक। तो जब भी हमें नॉट ओनली या बट आल्सो का यूज करना है तो हमें हमेशा यही देखना है कि कैसे इनका यूज होना है। अब शेष हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये आशा करते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। That's all.